हाजिर हूं मैं विकास कुमार आप सबके सम्मुख एक और अद्भुत और नया कार्यक्रम लेकर। जो आज का हमारा विषय है वो क्या कहता है? आज का हमारा विषय है सिंहासन प्राप्ति योग। जिस भी जातक की कुंडली के अंदर ये योग बनेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंहासन प्राप्ति योग, तो ऐसा जातक सिंहासन प्राप्त अवश्य करेगा। लेकिन क्या आज के प्रदेश के अंदर जो टाइम चला हुआ है इसमें कोई सिंहासन है? हाँ जी, जो उच्च पद अधिकारी होते हैं, जो उच्च पद पे होते हैं, या जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, या पीएम होता है, राष्ट्रपति होता है, ये सिंहासन प्राप्ति योग ही कहलाते हैं। तो ये ना ही कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये उस पद पे आपको लेके ही जाएगा, लेकिन हाँ, जिस भी फील्ड में ऐसा जातक कार्य करेगा, जिस भी कार्य, कोई भी व्यापार करे या अपनी नौकरी करे, जिस भी क्षेत्र में वो काम करेगा, उस क्षेत्र में वो सिंहासन तक अवश्य पहुंचेगा और सब कुछ प्राप्त जरूर कर लेगा। अपने फील्ड से संबंधित जो भी वो कार्य करेगा वहां पे वो तरक्की अवश्य करेगा और सिंहासन प्राप्त अवश्य कर लेगा। उसको मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना कार्यक्रम। उससे पूर्व आज का ज्योतिषीय सूत्र, आज का ज्योतिषीय सूत्र कहता है, जो भी व्यक्ति चालाक होता है, आपको चतुर दिखाई दे या चालाक दिखाई दे, आपको लगे कि यह व्यक्ति मेरे को चूना लगा सकता है, मुझे ठग सकता है, तो इसके पीछे दो ही ग्रह होते हैं प्रिय दर्शकों। जो भी जातक ये समझना चाह रहा है या देखना चाह रहा है कि उसकी कुंडली के अंदर भी, किसी भी जातक की कुंडली में, या स्वयं जो अध्ययन करता है कुंडली का, वो पता लगाना चाहता है कि कौन सा व्यक्ति चालाक है, मुझे किससे बचना चाहिए, तो प्रिय दर्शकों दो ग्रह उसके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। कौन से? मंगल और केतु। ये दो ही ग्रह हैं जो आदमी को ठगी, चूना जो है वो लगवाते हैं। कैसे लगवाते हैं? अगर सामने वाले का मंगल और केतु स्ट्रोंग है तो आप किसी भी कीमत से उससे बच नहीं सकते। ऐसा जातक चूना अवश्य लगा देगा, क्योंकि चतुर का कारक जो है, जो चतुराई जिसको भी देखी जाती है, वो मंगल और केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो चतुराई देते हैं जातक को। अगर जिस भी जातक की कुंडली में मंगल और केतु अच्छी अवस्था में और मजबूत में बैठे हुए हैं, बली अवस्था के अंदर कुंडली में, तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे चतुर पाया जाएगा, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। चलिए प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो जिंदगी में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं अपने थोड़े से पथ पे पहुंचने से पहले। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैंने अभी कहा कि ये सिंहासन योग काफी जातक देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, उन्हें समझ भी आ रहा होगा, जो थोड़ी सी भी ज्योतिषी को समझते हैं कि ये उनकी कुंडली में बना हुआ है, या किसी की कुंडली में उन्हें देखा था लेकिन उसके साथ वैसा नहीं हुआ, वो भी मैं आपको आज बता दूंगा। चलिए प्रिय दर्शकों, ये काल पुरुष की कुंडली मैंने ली हुई है। 1 से 12 कोई भी कुंडली हो सकती है, किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। उसके अंदर लग्नेश, लगन भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और 10वें घर के स्वामी की युति हो जाए जन्म कुंडली में, पहले घर, 9वां घर और 10वां घर का जो स्वामी बने, उसकी युति हो जाए जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी भाव के अंदर प्रिय दर्शकों। कौन से भाव? केंद्र के या त्रिकोण के, केंद्र या त्रिकोण के भावों में युति बन जाए, लगन का स्वामी, नवम का स्वामी, 10वें घर के स्वामी की आपस में युति हो जाए 1, 4, 7, 10वें घर में या पंचम या नवम भाव के अंदर, तो ये सिंहासन प्राप्ति योग बन जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसमें अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, इसमें सूर्य की गणना मैं नहीं कर रहा हूं, मैं राहु, शनि या केतु की गणना कर रहा हूं। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है,
सर्वाधिक पाप ग्रह शनि और राहु को ही माना गया है। तो जब इनकी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा प्रिय दर्शकों, लग्नेश पीड़ित, 9वें घर का मालिक पीड़ित और 10वें घर का पीड़ित, तो परेशानी बन जाएगी। लेकिन सिंहासन प्राप्ति योग है तो आप सिंहासन तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, आप अपना जीवन का गुजारा तो कर ही लोगे, आपका जैसा चल रहा है वैसा तो चल ही पड़ेगा, लेकिन आप अधिक तरक्की चाहते थे, वहां आपको बाधा आ जाएगी। तभी मैंने कहा कि काफी लोगों की कुंडली में ये योग होने के पश्चात भी वो तरक्की क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे रीजन यही निकला, कारण यही निकला कि किसी पाप ग्रह से वो दृष्ट है या वो अंशवाइज कमजोर है, डिग्री में बल नहीं है उनके अंदर। तो प्रिय दर्शकों, यही मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मृत ना हो, पाप मध्यत्व में ना हो, किसी ग्रह के पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, और जो ऐसे ग्रह हैं वो युवा अवस्था में हो, वृद्धा अवस्था में कतई ना हो। अगर वक्री है तो कोई परेशानी नहीं है, अगर वक्री ग्रह है तो वो और पावर में चला जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में ये योग है, ऐसा जातक निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में, अगर वो व्यापार करना चाहता है तो उस क्षेत्र में वो नाम कमाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर ऐसा जातक जॉब करता है, सरकारी नौकरी में है, वहां उच्च पद हासिल करेगा, उनको कोई रोक नहीं सकता है, वहां वो अपना मान सम्मान बढ़ाएगा, अपने कार्य से वो सबका दिल जीत लेगा और सिंहासन को प्राप्त जरूर करेगा। जिस भी जातक की कुंडली में ये योग बनता है, ऐसा जातक अद्भुत है, उसको भगवान ने इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ सुख भोगने के लिए ही पैदा किया है। क्यों किया है? क्योंकि भाग्येश और दशमेश और लग्नेश साथ है, भाग्य से धनी ये महाधनी योग बन जाता है। जब भाग्येश और लग्नेश साथ बैठ जाते हैं और उसके बाद ये योग बन गया, भाग्य भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी एक साथ युति में बैठ गए, तो भाग्य से कार्य क्षेत्र के अंदर भी सफलता, लग्नेश बैठ गए तो स्वयं खुद को ही सफलता उसको प्राप्त होती चली जाती है। ऐसा जातक पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखता है, हमेशा जिस नगर जिस जगह वो जन्म लेगा उस जगह में उसका मान सम्मान होगा, उस जगह पे उसको अलग से ही जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। हर जगह ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, अपने कुल खानदान के अंदर नाम करता है, अपने परिवार का आगे बढ़ाता है, मान सम्मान। तो ऐसे जिस भी जातक की कुंडली में ये योग होते हैं वो वाकई में ही महान होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कुछ योग मैं आगे भी लेके आ रहा हूं आप सब लोगों के लिए। पहले मैंने जो कार्यक्रम बनाए अपने, वो आपको पहले ज्योतिष का ज्ञान देने के लिए बनाए कि कुछ ज्योतिष का आपको अनुभव हो जाए, कुछ आप सीख जाओ। उसके बाद मैं ये योग आप सबके सम्मुख लेकर हाजिर होने लगा हूं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाए। और भी नए नए अद्भुत कार्यक्रम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक कार्यक्रम मैं जल्द ही लेके आऊंगा, क्योंकि वो भी किसी जातक का सवाल है कि मैं कुंडली तो जानता हूं देखना, लेकिन मैं कुछ भविष्यवाणी करता हूं किसी की या कुछ मैं बताता हूं तो वो ठीक नहीं जा पाता है, उसका आकलन मैं नहीं कर पाता हूं। तो इसके ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूं, जल्द ही लेके आऊंगा। आप उसका इंतजार कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया और उस वीडियो में जो बातें कही मैंने उनको आपने समझ लिया, तो निश्चित मैं कहता हूं आप कुंडली खोलते ही अगले व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दोगे, कोई भी 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार।